मूलाधार चक्र ऊर्जा शरीर की बुनियाद है। आजकल लोग सोचते हैं कि मूलाधार सबसे निचला चक्र है, इसलिए उसकी इतनी अहमियत नहीं है। जो भी यह सोचता है कि बुनियाद पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वह दरअसल भ्रम में है। जैसे किसी इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह मूलाधार सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। जब हम योग करते हैं तो हम किसी और चीज से अधिक मूलाधार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे सुदृढ़ और स्थिर कर लिया तो बाकियों का निर्माण आसान हो जाता है। मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल आधार, जहां पर मूल का अर्थ होता है जड़ और आधार का अर्थ होता है नींव। मनुष्य शरीर का निर्माण उसकी मां के गर्भ से होता है, तो उसकी जड़ें वही से होती है और उसका आधार भी वही है। आपको पता ही होगा कि शिशु के मनुष्य रूप में आकार लेने से पहले वो मात्र एक मांस का गोला होता है, धीरे धीरे वो मनुष्य शरीर धारण करता है। मूलाधार चक्र का स्थान। यह चक्र मेरुदंड की अंतिम हड्डी या गुदाद्वार के मुख्य के पास स्थित होता है, या यूं कहे कि ये मनुष्य के रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है, जिसके कारण इसे जड़ चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव चक्रों में सबसे पहला चक्र है और इसका भौतिक शरीर के साथ एक अभिन्न संबंध है। मूलाधार चक्र अनुत्तरिक के आधार में स्थित है। यह मानव चक्रों में सबसे पहला है। मूलाधार चक्र पशु और मानव चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। इसका संबंध अचेतन मन से है, जहां पिछले जीवनों के कर्म और अनुभव संग्रहित होते हैं। अतः कर्म सिद्धांत के अनुसार यह चक्र हमारे भावी प्रारब्ध का मार्ग निर्धारित करता है। यह चक्र हमारे व्यक्तित्व के विकास की नींव भी है। इस चक्र की दो संभावनाएं हैं। इसकी पहली प्राकृतिक संभावना है वासना की और दूसरी संभावना है ब्रह्मचर्य की, जो ध्यान से प्राप्य है। वासना प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका परिवर्तन है। इस चक्र का मंत्र होता है लम। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको लम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। मूलाधार चक्र के चिन्ह की ऊर्जा और ऊपर उठने की गति दोनों ही विशेषता होती है। चक्र का रंग लाल है, जो शक्ति का रंग है। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, गति, जागृति और विकास। लाल सुप्त चेतना को जागृत कर सक्रिय सतर्क चेतना का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का एक दूसरा प्रतीक चिन्ह ऊर्जा त्रिकोण है, जिसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ बताता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच रही है और नीचे की ओर इस तरह आ रही जैसे चिमनी में जा रही हो। अन्य अर्थ चेतना के ऊर्ध्व प्रसार का द्योतक है। त्रिकोण का नीचे की ओर इंगित करने वाला बिंदु प्रारंभिक बिंदु है, बीज है, और त्रिकोण के ऊपर की ओर जाने वाली भुजाएं मानव चेतना की ओर चेतना के प्रगटीकरण के द्योतक है। मूलाधार चक्र जागरण के प्रभाव। जब मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। इस चक्र के जागृत होने से मन में आनंद का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रहे कि सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागृत करना पड़ता है। जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत भी उसे मूलाधार चक्र से ही करनी पड़ती है। मूलाधार चक्र जागृत करने की विधि। मूलाधार चक्र के सांकेतिक चित्र में 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। ये चारों मन के 4 कार्यों मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है, इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना और इस प्रणाली को अपनाना है। आराम से बैठ जाए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने पेरिनियम, गुदा और जननेंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। का पालन करना होगा। इनका पालन करके ही आप मूलाधार चक्र को जागृत करने में समक्ष बन सकते हैं। वो नियम है जैसे कुछ दुष्कर्मों जैसे संभोग, भोग और नशा से दूर रहना होगा। जब तक कोई व्यक्ति अपने पहले शरीर में ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचता, फिर अन्य केंद्रों चक्र की संभावना पर काम करना मुश्किल होता है।